हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम थर्ड क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक संतूर का यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं, जो कि है गुड फूड। चैप्टर शुरू करने से पहले एक पिक्चर रीडिंग दी गई है, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। अब इसमें देख सकते हैं आप, कुछ लोग खेत में हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, यानी कि फसल जब तैयार हो जाती है उसकी कटाई होती है। कटाई करके वो क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े बोरों में भर करके गाड़ी में रख रहे हैं। फिर वो आगे जा रहा है और उसको पीसा जा रहा है। दैट मीन्स क्या होगा, ये गेहूं की खेती हो रही होगी, ठीक है ना। और ये यहाँ पर जाकर मशीन में गेहूं से आटा बनाया जा रहा है। अब इस पिक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर। व्हाट कैन यू सी इन द पिक्चर 1? आप पिक्चर 1 में क्या देख रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें दिख रहा है कि गेहूं के खेत है, जहाँ पे गेहूं पक चुकी है, उसकी हार्वेस्टिंग हो रही है और उनको बोरों में भर भर के कहाँ लेके जा रहा है, कहीं पर किसी स्टोर में लेके जाया जा रहा है। आप कह रहे हैं लुक एट द पिक्चर 2। व्हाट इज द मेन मैन डूइंग विद द व्हीट? अब उसमें कहा गया कि जो दूसरी पिक्चर है, जो दूसरी हमने सेकंड पिक्चर देखी, ये वाली, अब इसमें क्या किया जा रहा है? तो इसमें क्या किया जा रहा है, जो व्हीट जो वो वहां खेत से भर कर लाए थे, उसको वो जो आदमी है वो क्या कर रहा है, मशीन में डालकर पीस रहा है। पीस करके उसका क्या बनाया जा रहा है, आटा बनाया जा रहा है। लुक एट द पिक्चर 4। हु आर दे? व्हाट आर दे डूइंग? 4 पिक्चर, यानी कि ये वाली पिक्चर में वो कह रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, क्या आप देख सकते हो? तो हम देख सकते हैं कि जो एक आदमी है वो क्या कर रहा है, अब वो जो आटा खरीद कर लेकर आया होगा उसका उसने क्या किया होगा, वो आटा गूंद रहे हैं, उससे रोटी बनाई जाएगी, ठीक है ना। नंबर 4 है, व्हाट इज द गर्ल डूइंग इन द लास्ट पिक्चर? अब लास्ट पिक्चर यानी कि नंबर 5 पिक्चर, इसमें क्या किया जा रहा है, लड़की क्या कर रही है? अब भाई आटे से जब रोटी बन गई तो रोटी क्या की जाएगी, वो तो खाई जाएगी। तो लड़की क्या कर रही है, रोटी खा रही है। व्हाट डू यू हैव अलोंग विद चपाती? अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप चपाती यानी रोटी के साथ आप क्या क्या खाते हैं, ठीक है ना। कोई दाल खाता है, कोई सब्जी खाता है, कई बच्चों को अचार पसंद होता है, कुछ बच्चे जो है सॉस में ही खा लेते हैं। तो इस तरीके से सब बच्चों के आंसर्स इसमें अलग अलग हो सकते हैं। नंबर 6 है, हैव यू सीन अ फील्ड? क्या आपने कभी कोई खेत या मैदान ऐसा देखा है? व्हाट वाज ग्रोइंग देयर? और वहां पर क्या उगाया जाता है? अगर कोई बड़ा खेत देखा है, बड़ा मैदान देखा है जहां पर कुछ खेती बाड़ी की जाती है, तो वहां पर क्या उगाया जाता है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है द बिग लड्डू। इफ ऑल द लड्डूस वर वन लड्डू। आप कह रहे हैं कि अगर जो सारे लड्डू हैं वो क्या हो जाए, वो क्या एक पूरा एक ही लड्डू हो, मतलब पूरे संसार में लड्डू जो छोटे 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 लड्डू बनते हैं वो सारे क्या हो, एक बड़ा सा लड्डू हो। ओ व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी। अब सोचो, हम 1 किलो का ही डब्बा लाते हैं तो उसी में कम से कम नहीं तो 10-12 पीसेस लड्डू के होते हैं। अब पूरे वो कह रहा है कि जितने भी लड्डू हैं वो सारे क्या हो जाए, वो एक ही लड्डू बन जाए, तो क्या होगा? तो इमेजिन किया जा रहा है कि वो तो बहुत ही बड़ा लड्डू बन जाएगा। इफ ऑल द चिल्ड्रन वर वन चिल्ड्रन, और अगर सारे बच्चे मिलकर एक ही बच्चा बन जाए तो क्या होगा? ओह व्हाट अ बिग चाइल्ड दैट वुड बी। और वो बच्चा क्या हो जाएगा, वो बहुत ही बड़ा सा बच्चा बन जाएगा। इफ ऑल द सीज वर वन सीज, जो इतने सारे समुद्र हैं हमारे भारत देश में ही या पूरे विश्व में जो इतने सारे समुद्र हैं, अगर सारे मिल जाएं, सारे एक ही बन जाए, तो वो कितने बड़े बन जाएंगे। ओ व्हाट अ बिग सी इट वुड बी, यानी कि वो कितना बड़ा समुद्र बन जाएगा। देन इफ द बिग चाइल्ड पिक्ड द बिग लड्डू। आप सोचो, जो पहले हमने लड्डू, बहुत सारे लड्डुओं को सिर्फ एक ही लड्डू बनाया यानी बहुत बड़ा लड्डू, फिर बहुत सारे बच्चों का एक ही बच्चा सोचा जो कि बहुत ही बड़ा बच्चा होगा। अब कहा जा रहा है कि और वो जो बच्चा है जो हमने सोचा अभी, बिग चाइल्ड पिक द बिग लड्डू, और वो जो बड़ा बच्चा है वो क्या करेगा, बड़ा लड्डू उठाएगा एंड थ्रू इट इनटू द बिग सी। और क्या करेगा, उसको वो जो बड़ा सा समुद्र हमने इमेजिन किया था, हमने सोचा था, उसमें फेंक देगा, थ्रू कर देगा। ओ व्हाट अ बिग स्प्लिश स्प्लैश इट वुड बी। और क्या होगा, जब भी आप पानी के ऊपर कुछ भी चीज फेंकते हैं तो क्या होता है, पानी वापस से ऊपर उछल कर आपकी तरफ आता है ना। तो ये कह रहा है कि अगर जो वो लड्डू फेंकेगा तो फिर क्या होगा, एक बहुत ही बड़ा स्प्लिश स्प्लैश करके पानी का छींटा बाहर की तरफ आएगा। तो चलिए इसके न्यू वर्ड्स पढ़ लेते हैं। पहला है सी, सी माने समुद्र। स्प्लिश स्प्लैश का मतलब जब पानी में हम पानी छपाक की आवाज आती है, कुछ भी पानी में गिरता है तो जो छपाक की आवाज आती है और पानी उछल कर बाहर आता है तो उसको स्प्लिश स्प्लैश कहा जाता है। चलिए अब इसकी एक्सरसाइजेस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लेट अस थिंक में है, हैव यू सीन अ बिग लड्डू? हाउ बिग वाज इट? डिड यू ईट
इट ऑल बाय योर सेल्फ, कि आपने क्या कभी कोई बड़ा सा लड्डू देखा है, और अगर देखा है तो कितना बड़ा देखा है, और क्या उस बड़े लड्डू को आप अकेले खा पाए हैं। टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट। इसका आंसर हम एक्सरसाइज में कर लेंगे। हैव यू ईटन एनीथिंग दैट इज वेरी बिग, व्हाट वाज इट, टॉक अबाउट इट। क्या आपने ऐसी कोई चीज खाई जो बहुत बड़ी हो, वो क्या है और उसके बारे में आप बताइए। व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लड्डू हैव यू ईटन। अब वो कह रहे हैं किस किस तरीके के लड्डू, क्योंकि ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक ही तरह के लड्डू मिलते हैं, बाजार में तो कई तरह के लड्डू होते हैं, बेसन के, मोतीचूर के, या आपके बूंदी के लड्डू होते हैं, या जो आटे के लड्डू बनते हैं, तो कई तरह के लड्डू होते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि आपने कितने तरह के लड्डू हैं जो आपने खाए हैं। नेम अ फ्यू थिंग्स दैट आर राउंड इन शेप, कैन यू ईट ऑल ऑफ देम। अब वो कह रहे हैं कि ऐसी चीजें बताओ जो राउंड यानी सर्कल शेप में होती हैं, और क्या वो सारी चीजें आप खा सकते हैं। राइट दैम इन द करेक्ट कॉलम। उसके बाद यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें एक कॉलम है दैट कैन बी ईटन और एक है दैट कैन नॉट बी ईटन, यानी कि जो राउंड शेप की चीजें हैं जो खाई जा सकती हैं वो आपको इस वाले बॉक्स में लिखनी है, और जो नहीं खा जा सकती वो इस वाले बॉक्स में लिखनी है। नंबर 5 है द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इनटू द सी। अब उस बच्चे ने क्या किया था, वो जो बड़ा सा लड्डू था उसने समुद्र में फेंका था। वट डू यू थिंक हैपन टू द लड्डू। अब आपको सोचना है कि उस लड्डू का क्या हुआ होगा। चलिए लेट अस स्पीक। जीतू एंड मीना आर फ्रेंड्स। यहाँ पे दो बच्चे दिए गए हैं जिनका नाम जीतू और मीना है। मीना कैन नॉट सी प्रॉपरली। अब जो मीना है वो सही से देख नहीं पाती। इट वॉज हर बर्थडे। अब क्या है, उसका आज बर्थडे है। जीतू गिफ्टेड हर अ बॉक्स ऑफ मिक्स स्वीट। अब जीतू ने क्या किया, उसको एक गिफ्ट दिया। किसका, मिक्स यानी कि कई तरीके की मिठाइयों का मिक्स करके एक डब्बा दे रखा है। शी फेल्ट दैट स्वीट्स शी फेल्ट द स्वीट्स आर एक्साइटेडली पिक्ड अप द बिग लड्डू। उसने क्या किया, उसने फील किया, क्योंकि वो देख तो सकती नहीं थी तो उसने फील किया स्वीट्स को, और फिर उसने एक्साइटेडली यानी एक्साइटमेंट में, एक्साइटेड के साथ उसने क्या किया, एक बड़ा सा लड्डू उठा लिया। शी सेड आई लव लड्डू। उसने लड्डू उठाते, क्योंकि लड्डू कैसे उठाया होगा उसने, अब आईज तो उसकी है नहीं, मतलब आप देख तो वो पाती नहीं है, तो उसने ऐसे देखा होगा राउंड शेप में कुछ है, तो उसने उसको स्मेल किया होगा, उठाया होगा, टच किया होगा, है ना। तो उसने कहा कि आई लव लड्डू। उसने कहा मुझे लड्डू बहुत पसंद है। जीतू वॉज सरप्राइज्ड। अब जीतू क्या हुआ ये सुन के, जीतू को क्या पता चला, अरे इसको कैसे पता चला कि ये लड्डू उसने उठाया है। एंड आस्क्ड हर, उसने उसको पूछा, हाउ डिड यू नो इट वॉज अ लड्डू। उसने कहा आपको कैसे पता चला कि भाई ये लड्डू है। तो आपको सोचकर बताना है कि उसने कैसे सोचा होगा कि वो लड्डू है। सेम चीज, जो देख नहीं पाते तो उनके वो कैसे वो फील करते हैं, वो स्मेल करते हैं, तो उससे उनको पता चलता है। ठीक है ना। उसके बाद लेटेस्ट लर्न है लड्डूज आर स्वीट्स कॉमनली ईटन इन एवरी हाउस। राइट वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द लड्डू। लड्डू के बारे में आपको और क्या क्या चीज पता है। ये तो पता है कि हाँ वो मीठा होता है, मिठाई में आता है, बट और भी कुछ चीजें होती हैं जो आपको इसमें लिखनी है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है, मैच द फॉलोइंग है, सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। आपको वर्ड दिया जाता है, जैसे प्ले है, प्ले के साथ आपने वर्ड बनाना है। आई वांट टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, इस तरीके से कुछ फॉर्म करेंगे हम सेंटेंसेस आगे। मैच द फॉलोइंग है, इसमें यहाँ पर आपको कॉक दे रखा है, इसके साथ मेल और फीमेल यानी कि आपको जेंडर इनके मिलाने हैं। जैसे कॉक के साथ हैन होगा, ठीक है, लॉयन के साथ लाइनस होती है, शेर के साथ शेरनी, पिकॉक के साथ हमारा पीहन होता है, देन मेयर के साथ हमारा हॉर्स होता है, बुल के साथ हमारी काव होती है, ठीक है, और ड्रेक के साथ डक होता है। इस तरीके से आपको इनको मैच करवाना है। अगले पार्ट में लुक एट दीज ऑब्जेक्ट शोन हेयर। अब आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, आपको ये देखने हैं। कलेक्ट एंड पुट देम वन बाय वन इनटू अ टब ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, सबको अपने पास इकट्ठा कर लेना है और एक एक करके पानी के टब के अंदर उन्हें डालना है। सी विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक। अब आपको ये देखना है कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पानी में फ्लोट यानी कि तैरती हैं, और कौन सी ऐसी चीजें जो सिंक कर जाती हैं यानी कि अंदर डूब जाती हैं। टिक द ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट दैट सिंक। अब इसमें आपको जो फ्लोट होंगी उनको टिक करना है, और जो सिंक हो जाएंगे उनको क्रॉस कर देना है। पीस ऑफ पेपर,
हमेशा लाइट वेट वाली चीजें जो होती है फ्लोट कर रही होती है, तो ये टिक करेंगे। स्मॉल स्टोन, स्टोन तो हमेशा जो है सिंक हो जाता है। ग्रीन लीफ, ये भी हमारी फ्लोट होगी। पेंसिल भी हमारी फ्लोट होती है। इरेजर हमारा सिंक हो जाता है। फेदर हमारा फ्लोट होता है। स्पून भी हमारा सिंक हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्रॉस राइट इसमें लगा लेंगे। अगला पार्ट है लेट अस लर्न। अभी जैसे हमने डिशेस के उसके बारे में पढ़ा, स्वीट्स के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से यहाँ पे हम कुछ डिशेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ अच्छी अच्छी खाने की चीजें जो बनती हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ खिचड़ी? क्या आपने कभी खिचड़ी के बारे में सुना है? ऑब्वियस सी बात है, सबने सुना है ना। हफ्ते में एक दिन तो हर किसी के घर में खिचड़ी बनती ही है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी जो पाचन शक्ति है या पेट भी वो ठीक रहता है। इट इज अ पॉपुलर डिश, ये क्या है, एक पॉपुलर यानी कि फेमस डिश है। हर घर में खिचड़ी बनती है, हर कोई खिचड़ी के बारे में जानता है। खिचड़ी इज यूजुअली कुक्ड विद राइस एंड लेंटिल्स टुगेदर। खिचड़ी कैसे बनती है? चावल और दालों को मिलाकर बनती है। इट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड ऑल्सो ईटन एज अ मील। क्या होता है, कई फेस्टिवल्स ऐसे हैं जिनमें खिचड़ी बनाई जाती है स्पेशली, बट नॉर्मली भी लोग अपने घर में, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा, हफ्ते में एक दिन तो नॉर्मल खिचड़ी बना ही लेते हैं। या कई बार क्या होता है, कुछ जो ओल्ड लोग होते हैं उन लोगों के लिए ज्यादातर खिचड़ी बनाई जाती है, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, पच जाती है। या आपके घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसके लिए भी क्या बनाया जाता है, खिचड़ी बनाई जाती है। फेस्टिवल्स कीप अस कनेक्टेड विद नेचर एंड कल्चर। फेस्टिवल क्या करते हैं, जो त्योहार क्या होते हैं, वो हमको नेचर से, प्रकृति से और हमारे कल्चर से कनेक्ट करके रखते हैं। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल। हर साल हम क्या करते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारे त्योहार मनाते हैं इन अवर कंट्री, अपनी कंट्री में। फेस्टिवल्स हेल्प अस स्टे टुगेदर। और फेस्टिवल्स में क्या होता है, हम लोग आपस में मिलते भी हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, तो इसलिए वो हमको साथ रहना भी सिखाते हैं। दे ब्रिंग हैप्पीनेस, खुशी मिलती है जब त्योहार आते हैं। जॉय एंड स्माइल। ठीक है। खिचड़ी इज अ ट्रेडिशनल डिश प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल। अब जो हमारा संक्रांति, मकर संक्रांति का फेस्टिवल आता है, उसमें खिचड़ी हमारी एक ट्रेडिशनल डिश होती है, यानी कि लोग बनाते ही बनाते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी विद डिफरेंट वेरिएशंस। अब खिचड़ी बनाने के तरीके सबके अलग अलग है। कुछ क्या करते हैं, उसमें खूब सारी सब्जियां डाल देते हैं। कुछ क्या करते हैं, दाल के साथ मिक्स करके बनाते हैं। कुछ जो है सिर्फ चावल की ही खिचड़ी बना लेते हैं। तो इसमें हर पार्ट में इंडिया के अलग अलग तरह की खिचड़ियां बनाई जाती हैं। डिड यू नो दैट दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज हार्वेस्ट फेस्टिवल? और ये वाले फेस्टिवल को हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। हार्वेस्ट जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में स्टार्टिंग में ही बताया था, जब भी फसलें पक जाती हैं तो जब उनकी कटाई की जाती है उसको हार्वेस्टिंग कहा जाता है। तो उसको स्पेशल, मतलब क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी, 3-4 महीने या जितना भी किसी फसल को तैयार होने में टाइम लगता है, वो सारी मेहनत फिर आपके जब फसल पक जाती है, तो एक खुशी मनाने के लिए एक फेस्टिवल, इस तरीके से एक फेस्टिवल बनाया गया है कि उस दिन लोग अपना खुशी मनाते हैं कि हमने जो मेहनत करी उसका एक तरीके से ये रिजल्ट अच्छा आया है। इट इज सेलिब्रेटेड टू थैंक द सन गॉड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। और ये क्या होता है, ये भगवान सूर्य भगवान को थैंक यू कहने के लिए मनाया जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छी फसल हमारी तैयार करवाई। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। और इसको कई अलग अलग राज्यों में, भारत के कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे मकर संक्रांति, मकर संक्रांत, मकर संक्रांति, सकराल एंड मेघासाजी, पोंगल, लोहड़ी, बीहू। ठीक है, अक्रॉस द कंट्री। फिर एक और इसमें फेस्टिवल में एक और काम किया जाता है, फ्लाइंग काइट्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। और इस फेस्टिवल में काइट्स भी फ्लाइंग की जाती है, वो भी बहुत पॉपुलर है, लोग बहुत मिल करके फ्लाइट उड़ाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में, खिचड़ी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द कंट्री। अब खिचड़ी जो है कई अलग अलग नामों से बुलाई जाती है हमारे देश में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से। जैसे सबसे पहले गुजराती खिचड़ी गुजरात में बुलाई जाती है, पोंगल तमिलनाडु में, बिहारी खिचड़ी बिहार में, बाजरा खिचड़ी राजस्थान में। अच्छा, कुछ लोग खिचड़ी बाजरे के साथ मिलाकर भी बनाते हैं, राजस्थान में ज्यादातर बाजरे की खिचड़ी खाई जाती है। खिचड़ी वेस्ट बंगाल में, बीसी बेले भात, ठीक है, बीसी बेले भात जिसको कर्नाटका में बोला जाता है, खिचड़ी ही होती है, इनके अलग अलग नाम है।
मूंग खिचड़ी कश्मीर में, यानी मूंग दाल के साथ जो खिचड़ी बनाई जाती है उसको कश्मीर में बनाई जाती है ज्यादातर, ठीक है। उसके बाद लेट अस राइट है विच इज योर फेवरेट फेस्टिवल, राइट द नेम्स ऑफ सम स्वीट्स एंड डिशेज प्रिपेयर्ड ऑन दैट डे। आपको यहाँ पे अपने जो भी फेवरेट फेस्टिवल, आपको जो भी अच्छा लगता है त्योहार, उसके बारे में लिखना है, और उसमें जो जो आप स्वीट्स या जो जो आप डिशेस बनाते हैं उनके बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, हैव यू सीन अ बिग लड्डू, हाउ बिग वाज इट, डिड यू ईट इट ऑल बाय योरसेल्फ, टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट। यस, आई हैव सीन अ बिग लड्डू, क्योंकि सभी ने देखे हैं, क्योंकि छोटे लड्डू तो नॉर्मल आते ही हैं, बट कई बार बड़े बड़े लड्डू भी खरीदते हैं लोग। और मैक्सिमम जो मतलब जो देखा होता है बच्चों ने, वो एक बॉल साइज में होता है। जो हमारी कहानी में इतना बड़ा लड्डू ऐसा तो नहीं होता है, एक बॉल साइज का होता है। नो इट वॉज वेरी बिग, और जो ये बॉल साइज का लड्डू होता है वो कोई भी बच्चा, मतलब आप जैसे छोटे बच्चे एक बड़ा लड्डू अकेले नहीं खा सकते। तो आंसर दिया नो इट वॉज वेरी बिग फॉर मी टू ईट ऑल बाय माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हैव यू ईटन एनीथिंग दैट इज वेरी बिग, क्या आपने ऐसा कुछ खाया जो बहुत बड़ा हो, वट वॉज इट, टॉक अबाउट इट। नो आई डिड नॉट ईट एनीथिंग दैट इज वेरी बिग। क्वेश्चन नंबर थर्ड में था कि आपको राउंड शेप की चीजें बतानी है जो खाई जा सकती हैं, दैट कैन बी ईटन, जो नहीं खाई जा सकती दैट कैन नॉट बी ईटन। तो हमने इस वाले कॉलम में लिखा है लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इडली, वड़ा, डोनट। और जो नहीं खाई जा सकती वो है बॉल, मार्बल, फुटबॉल, क्लॉक, अर्थ, टायर, है ना, जो व्हील्स होते हैं। आप इसमें और भी कुछ ऑप्शन लिख सकते हैं। देन उसके बाद लड्डू जो स्वीट होता है उसके बारे में और भी चीजें बतानी थी। तो सबसे पहले हमने स्वीट लिखा है, देन उसके बाद राउंड इन शेप, वेरी टेस्टी, मोस्टली ईटन ऑन फेस्टिवल्स, लाइक बाय एवरीवन, हमने ये सब लड्डू के बारे में लिखा है, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस फ्रेम करने थे, प्ले के साथ लिखा है आई मोस्टली प्ले आउटडोर गेम्स विद माई फ्रेंड्स, यानी कि जो वर्ड है ये आपका उस सेंटेंस में आना चाहिए। प्लम, आई लाइक टू ईट प्लम। क्लाउड, clouds bring rain. Clock, clock tells us not to stop. Blue, I have a nice blue bag. आपके sentences different भी हो सकते हैं। Blanket, we can use blanket in winters. देन उसके बाद मैच द फॉलोइंग था, जो हमने मेल को फीमेल के साथ मैच कराना था, यानी जैसे मुर्गा का मुर्गी, शेर का शेरनी, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमने विल फ्लोट, विल सिंक, ये सब हमने कर लिया था। इस तरीके से आप लिख लेंगे एक्सरसाइज में। देन उसके बाद जब फेस्टिवल के बारे में बात आई थी, तो फेस्टिवल के बारे में यहाँ पर मैंने दिवाली लिखा है, आप अपने फेवरेट फेस्टिवल्स भी लिख सकते हैं। माई फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड जॉय, इट इज सेलिब्रेटेड एज अ मार्क ऑफ विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ऑन हिज रिटर्न टू अयोध्या। ये कब मनाई जाती है, जब राम भगवान जो थे रावण को मार करके वापस अयोध्या आ रहे थे, तो अयोध्या के लोगों ने बहुत सारे दिए जलाए थे, क्योंकि उस समय तो लाइट नहीं हुआ करती थी, तो बहुत सारे दिए जलाए थे। तो पूरा जो अयोध्या था, या जितना भी एरिया रास्ते का था, वो सारा दियों से जगमगा उठा था, क्योंकि उस दिन जो क्या होता है, नो मून की नाइट होती है। नो मून हमने पढ़ा है चैप्टर में, यानी कि जिस दिन चांद बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है, आसमान में से कोई रोशनी आपको नहीं मिल रही होती है। तो लोगों ने क्या सोचा कि जब हमारे भगवान राम वापस आएंगे तो फिर उनको रास्ता कैसे दिखेगा, तो उन्होंने सारे रास्ते में दिए लगाए थे, तो इस वजह से हम इसको दिवाली बोलते हैं। ऑन दिस डे पीपल क्लीन देयर होम्स, और अब क्या करते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा हुआ था, अब क्या करते हैं हम उसको फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए दिवाली शुरू होने से पहले, यानी कि मान लो अगर 2-4 दिन बाद दिवाली है, तो उससे एक हफ्ता पहले ही लोग क्या करना शुरू करते हैं, घरों की साफ सफाई शुरू कर देते हैं। पर्दे धोना या आपके बेडशीट धोना, सब कुछ, मतलब घर को बिल्कुल क्लीन कर देते हैं, साफ सुथरा कर देते हैं। डेकोरेट करते हैं उसको लैंटर्न से, यानी कि वो जो दिए या वो आते हैं सजावट वाली चीजें, वो सारी उनसे चेक घर को डेकोरेट करना शुरू कर देते हैं। कलरफुल लाइट्स लगाते हैं और दिए जलाते हैं रात में। ऑन दिस डे पीपल मेक सो मेनी स्वीट्स, अब हम स्वीट्स के बारे में बात करेंगे कि लोग बहुत सारी मीठी चीजें या मिठाइयाँ बनाते हैं, जैसे बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला एंड मैनी मोर, क्योंकि कोई एंड नहीं है, हर कोई कुछ ना कुछ मीठा बनाता ही है। अदर देन स्वीट्स दे मेक स्वीट डिशेस, और इन स्वीट्स, इन मिठाइयों के अलावा कई लोग जो होते हैं मीठी पकवान भी बनाते हैं, डिशेस भी बनाते हैं, जैसे खीर हो गया, हलवा हो गया, और भी कई चीजें हैं। ऑन दिस डे वी शेयर स्वीट्स, और फिर क्या करते हैं, आपस में अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ, नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ हम क्या करते हैं, जो स्वीट्स होती है उनको
एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है? अब मान लो किसी बच्चे को होली पसंद है, तो वो होली के बारे में लिखेगा। किसी बच्चे को मकर संक्रांति पसंद है, वो मकर संक्रांति के बारे में लिखेगा। तो इस तरीके से जो भी आपको फेस्टिवल अच्छा लगता है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, इसी के साथ ही चैप्टर खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगले चैप्टर के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बच्चों।